सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिया था ये एंड रूल दैट इज इफेक्ट टू एटॉमिक नंबर। अभी अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, जो कि है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी MCQ में हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है IUPAC पे ऊपर कि एक कंपाउंड दे दे और पूछे कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया होगा, या तो फिर कंपाउंड का नेम दिया होगा और उसका पूछ सकता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ऐसा वाइस वर्सा क्वेश्चंस आ सकते हैं MCQ में। नाम दिया और स्ट्रक्चर पूछेगा, या तो स्ट्रक्चर दिया और नाम पूछेगा। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं IUPAC पे MCQ में। ओके, और MCQ में नहीं भी बना तो 2 मार्क के क्वेश्चन में कहीं भी आ सकता है। 2 IUPAC नेम दे देगा, राइट डाउन उसका नेम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल आ सकते हैं IUPAC पे। चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर देने के लिए कुछ रूल्स है। वो रूल्स से भी पहले अपने को पता है सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के पहले तुम्हें लिगेंड के नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। लिगेंड को IUPAC नेम में क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, और सेंट्रल मेटल एटम को क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले मैं तुम्हें लिगेंड की बात करता हूँ। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, तुम्हारे स्टेट बोर्ड के बुक में ही IUPAC जहाँ नोमेनक्लेचर है उसके ऊपर 1-2 टेबल्स है। वो टेबल में एक बार बता देता हूँ कौन से टेबल की बात कर रहा हूँ। वो टेबल तुम्हें याद रखना है। एक दिन में याद नहीं होगा, मुझे भी पता है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा एक दिन में याद नहीं होगा, बट एटलीस्ट 2-3 दिन में रीड करोगे कंटिन्यू। दिन में 2-2 बार भी रीड करोगे तो 2-3 दिन में पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को टाइप्स ऑफ लिगेंड देखने हैं, मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या होता है और उसका नाम क्या होता है। तो देखो, पहला है अनायनिक लिगेंड और यहाँ पे दिया है उसका नेम। अब कौन से लिगेंड और उसके नाम क्या क्या है देखो। सबसे पहला लिगेंड दिया है ब्रोमीन, Br-। तो Br- को बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं IUPAC नेम में ब्रोमो। अगर Cl- रहेगा तो बोलेंगे क्लोरो। ओके, अगर I- रहा तो बोलेंगे इसे आयोडो, आयोडो। ओके, वैसे ही अगर F- रहा तो इसे बोलेंगे फ्लोरो, इसे बोलेंगे फ्लोरो। ओके, वैसे ही Cn- रहा तो इसे बोलेंगे साइनो, Cn- रहा तो इसे बोलेंगे साइनो। ओके, तो ये कुछ नॉर्मल लिगेंड्स यूज होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम लिगेंड ये यूज होते हैं। इसका ये मतलब नहीं दूसरे लिगेंड्स यूज नहीं होते, वो भी यूज होते। तो वो एक बार रीड कर लेना, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मतलब वो सेम टू सेम टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें यहाँ पे लिखा है, टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। वो तुम लोग टेक्स्ट बुक से भी रीड कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से रीड कर लो। बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी। इसमें क्या याद रखना है कि जो भी तुम्हारा लिगेंड दिया उसके ऊपर कितना चार्ज दिया। और मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में ही शॉर्टकट बताया था कि 7 लिगेंड है, 7 में से 4 है न्यूट्रल, बाकी 3 के ऊपर -2 आता है, और बची हुए जितने भी सब पे -1 रहेगा। तो ऐसे याद रख सकते हो। और कौन से 7 की बात कर रहा हूँ ये जानना है तो एक बार पिछले वाले वीडियो देख लो, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके नाम कि ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, क्लोरीन को क्लोरो, फ्लोरीन को फ्लोरो, साइनाइड को साइनो। ये था लिगेंड के बारे में। वैसे ही न्यूट्रल लिगेंड्स के भी एग्जाम्पल दिए हैं वहाँ पे नीचे ही, जस्ट न्यूट्रल लिगेंड के भी दिए हैं। NH3 को बोलते हैं अमाइन, NH3 को बोलते हैं अमाइन। यहाँ पे डबल M आना चाहिए, स्पेलिंग चेक करना, अमाइन। उसके बाद अगर CO रहा तो इसे बोलेंगे कार्बोनिल, CO रहा तो इसे बोलेंगे कार्बोनिल। वैसे ही अगर H2O रहा तो इसे बोलेंगे एक्वा। याद रखना है, H2O को वाटर मत बोल देना। इसका लिगेंड में IUPAC लिगेंड में जब इसका नोमेनक्लेचर होता है तो इसे एक्वा बोलते हैं, H2O को बोलते हैं एक्वा। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे लिगेंड्स दिए हैं तुम लोग को, अनायनिक में भी दिए है और न्यूट्रल में 4 दिए हैं। ओके, तो ये तुम्हें याद रखने हैं, इसके नेम और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है। न्यूट्रल मतलब क्या, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 000 रहेगा इसका चार्ज। ठीक है, वैसे मैंने ये एन में बताया था लिगेंड के चार्ज कैसे निकाला जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कुछ अलग टाइप के भी लिगेंड्स होते हैं, वो तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उसका अपन नोमेनक्लेचर करेंगे तो तुम्हें फिर प्रॉब्लम होगा अगर वो रूल नहीं पता होगा तो। जैसे कि कॉमनली अगर यहाँ पे कोई भी लिगेंड 2 बार रिपीट होता है तो अपन नॉर्मली केमिस्ट्री में क्या यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ 2 बार रिपीट हो तो अपन क्या यूज़ करते हैं, सिंपली डाई यूज़ करते हैं। अगर 3 बार रिपीट हो तो क्या यूज़ करते हैं, ट्राई यूज़ करते हैं। 4 बार रिपीट हो तो क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा यूज़ करते हैं। इट इज़ करेक्ट, लेकिन ये सिंपल लिगेंड्स के लिए। लेकिन एक दूसरे टाइप के लिगेंड्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड। इनके लिए ये नोमेनक्लेचर अप्लाई नहीं होता। ये जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं इनके लिए ये वाला नोमेनक्लेचर अप्लाई नहीं होता। डाई ट्राई टेट्रा यूज़ नहीं करते, इनके लिए अलग नोमेनक्लेचर होता है। अभी सबसे पहले चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं सर, तो देखो जैसे मैंने तुम्हें ऑक्सलेटो बताया था C2O4 2-, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, C2O4 2-, ये वाले लिगेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये लिगेंड की बात कर रहा हूँ, C2O4, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन और उसके ऊपर इधर एक माइनस इधर एक माइनस।
इसको क्या बोलते हैं C2O4 2-, इसको ही बोलते हैं ऑक्सालेटो, इसको ही बोलते हैं ऑक्सालेटो। अभी यहाँ पे जब यहाँ पे रहेगा सेंट्रल मेटल एटम M, तो ये जो माइनस चार्ज है क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे। तो जब डोनेट करेंगे तो चेक करना, यहाँ पे तुम्हें एक क्लोज रिंग बनती हुई दिख रही है, देखो एक ये क्लोज रिंग बनती हुई दिख रही है। भले ही ये रिंग में सब जगह कार्बन ना हो, सब जगह ऑक्सीजन ना हो, अलग अलग एटम हो, लेकिन एक क्लोज रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, चाहे वो 4 मेंबर का बने, 5 मेंबर का बने, 6 मेंबर का बने, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने के बाद एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड, उन्हें कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड। सेम चीज इथिलीन डायमाइन का भी एग्जांपल वैसा ही है। इथिलीन डायमाइन देखो, इसकी बात कर रहा हूँ, CH2 यहाँ पे है NH2 एंड यहाँ पे भी है NH2। तो अब देखना यहाँ पे क्या होता है, इसका जो लोन पेयर होता है जब ये डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, इसका भी लोन पेयर जब ये डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो देखो वापस इसने क्या बनाया, क्लोज रिंग बनाया। तो ये दोनों के दोनों इथिलीन डायमाइन एंड ऑक्सालेटो, ये दोनों के दोनों किस में काउंट होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड में। तो जब चिलेटिंग लिगेंड एक से ज़्यादा बार आता है, जैसे 2 बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, तो उस टाइम उसे क्या बोलेंगे, अभी सुन लो, अभी ये रूल क्लियर कर लोगे तो अच्छा होगा। तो चिलेटिंग लिगेंड के लिए अगर कोई लिगेंड 2 बार आता है तो अपन नॉर्मली जो डाई बोलते हैं वो डाई नहीं बोल के अपन इसे बोलेंगे 20, क्या बोलेंगे 20। अगर 3 बार आ रहा है तो इसे बोलेंगे ट्रिस, 3 बार आ रहा है अगर वो लिगेंड तो इसे बोलेंगे ट्रिस। ओके, तो 2 और 3 में ही काम होगा, इससे ज़्यादा तुम्हारे सिलेबस में दिया नहीं है, स्टेट बोर्ड में 20 और 30 में ही काम हो जाता है, बट फिर भी बता के रखता हूँ, अगर कहीं ज़्यादा दिखा, 4 दिखा, तो इसे बोलते हैं टेट्राकिस, इसे बोलते हैं टेट्राकिस, और 5 दिखा तो इसे बोलते हैं पेंटाकिस। ओके, तो ये है तुम्हारे चिलेटिंग लिगेंड के लिए कि अगर चिलेटिंग लिगेंड 2 बार रिपीट हो तो 20, 3 बार हो तो ट्रिस, 4 बार हो तो टेट्राकिस, 5 बार हो तो पेंटाकिस। ओके, अभी आते हैं एक्चुअली इसके नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल्स पे। दूसरी चीज़, एग्जाम्पल से पहले जो तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम है उसके लिए भी एक टेबल दिया है कि सेंट्रल मेटल एटम का नोमेनक्लेचर क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मेटल का सबसे पहला एग्जांपल दिया है एल और उसका IUPAC नेम लिखा है अलूमिनेट, उसका IUPAC नेम लिखा है अलूमिनेट। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, ये जो टेबल तुम्हें मिल जाएगा टेबल, टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना। अगर CO दिया होगा कोबाल्ट तो इसे बोल देंगे कोबाल्टेट, इसे बोल देंगे कोबाल्टेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो तुम्हें याद रखने हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम यूज़ होते हैं। तो टेबल 1-2 बार रीड कर लो, अपने आप प्रैक्टिस सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते करते सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाते हैं। ठीक है, चलो अभी तुम्हें एग्जैक्टली अप्लाई करके दिखाता हूँ इसे करना कैसे। एकदम फेवरेट एग्जाम्पल सिंपल, K4FeCN6, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, अब सबसे पहला रूल बोलता है कि जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या आयोनाइजेशन स्फीयर हो, इसका कोई भी स्फीयर हो, स्फीयर का जो कटायनिक पार्ट होगा, कौन सा पार्ट, कटायनिक पार्ट, मतलब जिस पे प्लस चार्ज आता है, जिस पे क्या आता है, प्लस चार्ज आता है, कटायनिक पार्ट, वो पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, वो पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है। तो अगर इसको तुम लोग सेपरेट करोगे, सबसे पहले इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे तो कितना टाइम 4 आ रहा है, K कितना टाइम आ रहा है 4 टाइम, और K पे रहता है ग्रुप 1 में आ रहा है +1। तो अगर इस पे 4 प्लस है टोटल, 4 इंटू +1 टोटल +4, तो इस पे क्या रहेगा, FeCN6 टोटल रहेगा -4। और कल ही मैंने तुम्हें सिखाया EN में कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसका रहेगा -1, तो x का वैल्यू निकालो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका +2, निकाल लो आंसर, एकदम सिंपली मिल जाएगा +2। तो ये x है, तो ये हो जाएगा -6, उधर जाएगा तो +6, -4 ऑलरेडी है, तो +6 -4 विल बी +2। मैंने ऐसा डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट कर लिया। ओके, और तुम लोग को भी ऐसा कैलकुलेट करना है तो ही स्पीड बढ़ेगी। अब आगे देखो, अब इसमें कटायनिक पार्ट कौन है, कटायनिक पार्ट है पोटेशियम। तो पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे नेम के लिए पोटेशियम। अब पोटेशियम लिख दिया। अब पोटेशियम कितनी बार आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है 4 टाइम। तो पोटेशियम अगर 4 टाइम आ रहा है तो तुम्हें यहाँ पे टेट्रा नहीं लिखना, याद रखना। आयोनिक स्पीयर में कोई भी एलिमेंट हो, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, कोई भी एलिमेंट हो, वो कितने टाइम्स आ रहा है वो तुम्हें इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखना है। पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम, सोडियम रहेगा सोडियम, आयोडीन रहेगा आयोडीन, क्लोराइड रहेगा क्लोराइड। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे गलती मत करना, टेट्रा मत लगा देना। इसके बाद तुम्हें नाम लिखना है अनायनिक पार्ट का। अब अनायनिक पार्ट में कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड्स का। कितनी बार लिगेंड आ रहा है, 6 बार लिगेंड आ रहा है। 6 बार आ रहा है तो अपन इसे क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे, क्योंकि ये चिलेटिंग लिगेंड तो है नहीं, तो इसको बोलेंगे अपन हेक्सा। CN, अब चेक करो टेबल में, CN का जो लिगेंड था उसको क्या बोलते थे, साइनो बोलते थे, तो यहाँ पे आएगा हेक्सा साइनो।
उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका नाम जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो टेबल में Fe को बोलते हैं फेरेट। इसको फेरेट तभी बोलेंगे, इसको फेरेट तभी बोलेंगे जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। मतलब ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो। अनायनिक कॉम्प्लेक्स के केसेस में ही सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज किया जाता है। जैसे कि कोबाल्ट का कोबाल्टेट, Fe का फेरेट, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट। तो जो नाम चेंजिंग दिया है वो बस अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए है, ना ही कटायनिक और ना ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के। मतलब अगर न्यूट्रल और कटायनिक कॉम्प्लेक्स आएगा तो उस टाइम पे जो भी तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड को गोल्ड ही बोलेंगे, उसको ऑरेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसका नाम कब चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ अनायनिक लिगेंड के केस में चेंज होगा, याद रखना, अनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में चेंज होगा, लिगेंड नहीं कॉम्प्लेक्स। अब देखो, अब Fe के ऊपर कौन सा यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा तुम्हारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो Fe को क्या बोल देंगे, Fe को बोलेंगे फेरेट। फेरेट लिखने के बाद, फेरेट लिखने के बाद ब्रैकेट में तुम्हें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है 2, जो कि है रोमन नंबर में तुम्हें लिखना है, किसमें लिखना है, रोमन नंबर में। तो ये हुआ तुम्हारा नाम कंप्लीट। पोटेशियम मतलब कि के, हेक्सा मतलब 6, साइनो मतलब Cn 6 टाइम्स आ रहा है, Fe इज फेरेट एंड +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। दूसरी चीज़, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें नाम दे दे और उसका स्ट्रक्चर बनाने बोले। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल केस कि तुम्हें नाम दे दे और क्या बोले कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर से नाम बनाना तो एक बार सिंपल है, लेकिन नाम से स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ध्यान से देखना। मैं यही एग्जाम्पल का नाम से स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले चेक करने का, यहाँ पे तुम्हारा लिगेंड कौन है और सेंट्रल मेटल एटम कौन है। लिगेंड कौन है, साइनो, कितनी बार आ रहा है, 6 बार। किसको अटैच है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, फेरेट। फेरेट मतलब ही Fe, तो पहले मैंने Fe लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ साइनाइड, जो कि है मेरा लिगेंड, कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो इसको लिखते हैं 6 टाइम्स। अब बाहर कौन आ रहा है, पोटेशियम। पोटेशियम है तो अपन पहले नाम हमेशा किसका लिखते हैं, कटायनिक। मतलब इतना तो क्लियर हुआ कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके बाद मुझे आयोनिक स्फीयर लगाना है कि इसके पहले लगाना है। तो जहाँ पे भी प्लस चार्ज मतलब जब अपन पहले नाम किसका लिखते हैं, कटायन का लिखते हैं, तो कटायन में कौन है, आयोनिक स्फीयर। तो सीधी सी बात है, पहले कौन आएगा, आयोनिक स्फीयर ही आएगा, तो पोटेशियम आएगा पहले। अभी कितने टाइम से आ रहा है यहाँ पे, इसका हेल्प कौन करेगा, इसका हेल्प करेगा तुम्हें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू है +2। और याद रखना, हमेशा सेंट्रल मेटल आइटम का जो चार्ज होता है, जो कि Fe है ये केस में, हमेशा प्लस में रहता है, ओके, याद रखना। उसके बाद में साइनाइड का चार्ज तो तुम्हें पता है -1। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा तुम्हारा, चेक करना। अगर इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो +2 और ये आ रहा है 6 टाइम्स -1, तो +2 -6 कितना हो जाएगा, -4। मतलब इस पे चार्ज कितना आएगा, -4। और -4 को बैलेंस करने के लिए तुम्हें कितना टाइम K+ लगाना पड़ेगा, पोटेशियम कितना टाइम लगाना पड़ेगा, 4 टाइम। इसके लिए यहाँ पे अपन लिखते हैं 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, क्या डिजिट आएगा वो डिपेंड करता है तुम्हारा इसको सॉल्व करके यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है। वापस से एक बार देखो, इसका Fe +2 है, साइनाइड -1 है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या बनेगा, जरा चेक करना। Fe का है +2 और साइनाइड आ रहा है 6 टाइम्स, और कितना आ रहा है एक साइनाइड का, -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 2 + -6, 2 - 6 = -4। मतलब यहाँ पे आ रहा है -4, तो -4 को बैलेंस करने के लिए +4, और पोटेशियम पे +1 होता है, तो कितने बार पोटेशियम आएगा, 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ तुम्हें कि स्ट्रक्चर से नाम कैसे बनाना है और नाम से स्ट्रक्चर भी कैसे बनाना है, दोनों ही चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया साइमल्टेनियसली, ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें भी मैं सेम करूँगा, एक एग्जाम्पल लूँगा, उसका नाम भी एक्सप्लेन करूँगा, और नाम के बाद वापस उल्टा अगर किसी ने पूछ लिया कि नाम से स्ट्रक्चर बना, तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये वाला K3, यहाँ पे है Al, यहाँ पे है C2O4 थ्राइस, ओके। अभी मैंने जस्ट तुम्हें ये सारे रूल्स बेसिकली बता दिए। यहाँ पे पहले कौन आ रहा है, इसको सेपरेट करो। इसको सेपरेट करोगे तो पोटेशियम कितना टाइम आ रहा है, 3 टाइम, तो 3 टाइम K प्लस इसके ऊपर कितना माइनस रहेगा, 3 माइनस रहेगा, तो एल्यूमिनियम C2O4 थ्राइस, और इस पर कितना माइनस आएगा, +3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए -3। +3 कहाँ से, 3 × +1 तो +3, तो +3 को बैलेंस करने के लिए -3। अब C2O4 पे क्या चार्ज होता है, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, EN वाले टॉपिक में मैंने बताया था, C2O4 पे होता है -2 चार्ज, दैट इज ऑक्सालेटो, ओके। अब ये जो -2 चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो इसका क्या होगा, चेक करना। अब ये है तुम्हारा X, अभी X का वैल्यू क्या आ जाएगा,
अभी ध्यान से चेक करो, 3 टाइम्स -2 तो दिस विल बी -6, उधर जाएगा तो उधर ऑलरेडी -3 है, तो -3 + 6 तो आंसर विल बी +3। निकल गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आते हैं इसका नाम लिखने। अब इसका नाम लिखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले जो कटायनिक पार्ट है वो लिखो। कटायन कौन है, पोटेशियम, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले पोटेशियम। और पोटेशियम कितनी बार आ रहा है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन एंड में सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, तो वहाँ से काउंट कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखा नहीं जाता कि 3 बार आ रहा है तो ट्राई, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा। ओके, चलो अब आगे लिखते हैं। अभी जब अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते टाइम पहले नाम लिखेंगे अपन लिगैंड का। कितनी बार लिगैंड आ रहा है, 3 बार, तो 3 बार लिगैंड आ रहा है तो प्लीज़ इसे ट्राई लिख के मत आना, गलत हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में भी शायद गलत दिया है, ट्राई नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि C2O4 ऑक्सालेटो जो है ये तुम्हारा कौन सा लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड। अब भी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। ये जो ऑक्सालेटो है इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ये यहाँ से डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये साइक्लिक रिंग बना रहा है। तो जो ऐसे साइक्लिक रिंग बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड करने के बाद इसे बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और चिलेटिंग लिगेंड का नोमेनक्लेचर कैसा होता है, अगर वो 2 बार 3 बार रिपीट हो तो अपन बाय डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते, अपन क्या लगाते हैं, 3 बार रिपीट हो रहा है तो अपन लगाएंगे ट्रीस। 3 बार रिपीट हो रहा है तो अपन लगाएंगे ट्रीस। यहाँ पे याद रखना नहीं तो फंस जाओगे। ट्रीस, इसका नाम क्या है, ऑक्सालेटो, तो ट्रीस ऑक्सालेटो। अभी चेक करो, मेटल का नाम तभी चेंज करने का जब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हो, नेगेटिव चार्ज वाला हो। है नेगेटिव चार्ज वाला, नेगेटिव है, चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, -6 हो, फर्क नहीं पड़ता, बस क्या रहना चाहिए, चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव है तो अपन इसका नाम चेंज करेंगे। एल्यूमिनियम को क्या बोल देंगे, एल्यूमिनियम को बोल देंगे अल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम को बोल देंगे अल्यूमिनेट। फिर अल्यूमिनेट के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इसका अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, चेक करो। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने पहले ही निकाला है +3, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे रोमन में 3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इसका IUPAC नेम। अभी IUPAC नेम पे से तुम्हें कभी कभार क्या बोलेगा, स्ट्रक्चर बना, तो वो भी तुम्हें आना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखना। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करो, तुम्हारा सेंट्रल मेटल एलिमेंट कौन सा है, अल्यूमिनेट। अल्यूमिनेट मतलब यहाँ पे लिख देने का ब्रैकेट में एल्यूमिनियम। इसका लिगेंड कौन है, ऑक्सालेटो, मतलब ये लिख दो C2O4 ट्रीस। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रीस का मतलब ये आ रहा है 3 बार। ओके, चलो अब इसका पॉजिटिव पार्ट कौन है, पॉजिटिव पार्ट का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, मतलब आयोनिक स्फीयर कहाँ आएगा, पहले आएगा कि बाद में आएगा, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है तुम्हारा नाम क्या लिखा है। अगर नाम में पोटेशियम पहले लिखा है मतलब आयोनिक स्फीयर पहले आ रहा है, अगर नाम में बाद में लिखा है तो आयोनिक स्फीयर बाद में आ रहा है। कॉमन सेंस वाली बात है। तो पोटेशियम है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे अपन लिख देंगे पोटेशियम का K। अब ये K कितने टाइम आ रहा है ये कैसे चेक करोगे, ध्यान से चेक करना। अभी यहाँ पे एल्यूमिनेट का उसने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के दिया है +3, ये अकेले ऑक्सालेटो का होता है -2, तो इसको सॉल्व कर लो जरा, तो ये हो जाएगा +3। यहाँ पे +3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन 3 टाइम कौन आ रहा है, -2 आ रहा है, -2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, +3 - 6 इक्वल्स टू -3। मतलब इस पे चार्ज रहेगा -3। तो -3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, +3। एक पोटेशियम एक प्लस ला रहा है, तो +3 लाने के लिए कितना पोटेशियम लगेगा, 3 ही लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे 3 आएगा कि 4 आएगा, किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड के चार्जेस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे तुम लोग को कितना डिजिट लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, क्या लिखना है। ओके, समझ में आ गया। मैंने एकदम सिंपल से एग्जाम्पल ले लिए है। ये वीडियो में अभी वीडियो को और लंबा नहीं करता हूँ, दूसरा एक वीडियो और एक डालूंगा IUPAC नोमेनक्लेचर का ही, उसके अंदर और एग्जाम्पल्स लूँगा, तो तुम्हें एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा डिफरेंट टाइप के। अभी मैंने सारे एग्जाम्पल्स कवर नहीं किए हैं। ओके, अभी और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स आने बाकी है कि जहाँ पे आयनिक फॉर्म में होगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होगा, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो उसका अपन नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, वो सब एग्जांपल्स मुझे लेने हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे तुम्हें जो एग्जांपल्स है वो तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उस पर जाओ, क्लिक करो और उसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, मैं तुम्हें बता दूंगा राइट है कि तुम्हारा रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।